जीवन की व्यर्थता जब तक प्रगाढ़ अनुभव न बन जाए तब तक परमात्मा की खोज शुरू नहीं होती। जीवन की व्यर्थता का बोध ही उसकी तरफ पहला कदम। जब तक ऐसी भ्रांति बनी है कि यहाँ कुछ खोज लेंगे, पा लेंगे, यहाँ कुछ मिल जाएगा सपनों की दुनिया में, तब तक परमात्मा भी एक सपना ही है। तब तक तुम उसे खोजने नहीं निकलते, तब तक तुम स्वयं को दांव पर भी नहीं लगाते। परमात्मा मुफ्त मिलने वाला नहीं है। जो भी तुम हो, तुम्हारी परिपूर्ण सत्ता जब तक दांव पर न लग जाए तब तक परमात्मा से कोई मिलन नहीं, क्योंकि प्रेम इससे कम पर नहीं मिल सकता और प्रार्थना इससे कम पर शुरू नहीं होती। ये काम जुआरियों का है, दुकानदारों का नहीं। यहां पूरी खोने की हिम्मत चाहिए, दीवानगी चाहिए, मस्ती चाहिए। लेकिन ये तभी संभव हो पाता है जब जो तुम्हारे पास है वो व्यर्थ दिखाई पड़ता है, वो कूड़ा करकट हो जाता है, तब तुम उसे पकड़ते नहीं। करोड़ों लोग परमात्मा के शब्द का उच्चार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन उसकी कोई झलक नहीं मिलती। क्या पूजा व्यर्थ है? नहीं, करने वालों ने की ही नहीं। क्या प्रार्थना शून्य आकाश में खो जाती है, कोई प्रत्युत्तर नहीं आता? प्रार्थना थी ही नहीं, अन्यथा प्रत्युत्तर तत्क्षण आता है। इधर तुमने पुकारा भी नहीं कि उधर प्रत्युत्तर मिला नहीं, पर तुमने पुकारा ही नहीं। तुम सोचते हो कि तुमने पुकारा, तुम सोचते हो कि तुमने प्रार्थना की, लेकिन कभी तुमने हृदय को दांव पर लगाया नहीं। आधे आधे मन से न होगा, पूरे पूरे की मांग है। तो जब तक तुम्हें लगता है कि संसार में अभी कुछ मिल सकता है, रस कायम है, जब तक तुम जागे नहीं, सपने में थोड़े उलझे हो, जब तक तुम्हें सपने में भरोसा है कि ये सच है, तब तक परमात्मा की तरफ आशाओं का प्रवाह, आकांक्षाओं का प्रवाह शुरू नहीं होता। तब तक प्रार्थना तुम्हारी अभीप्सा नहीं होती, तुम्हारे हृदय की भावदशा नहीं होती। तब तुम्हारी प्रार्थना भी तुम्हारी चालाकी, तुम्हारे गणित, तुम्हारी होशियारी का हिसाब होती। तुम सोचते हो चलो हो न हो, कहीं परमात्मा हो ही ना, प्रार्थना भी कर लो, पूजा भी कर लो, बिगड़ता क्या है, हानि क्या है? अगर लाभ हुआ तो हो जाएगा, न हुआ तो हानि तो कुछ भी नहीं। मैंने सुना है एक नाटक गृह में ऐसा हुआ कि मध्य नाटक में जो नाटक का प्रधान पात्र था, उसे हृदय का दौरा पड़ गया, वो मर गया। संयोजक पर्दे के बाहर आया, उसने क्षमा मांगी कि क्षमा करे, दुख की बात है, हृदय के दौरे के कारण प्रमुख नायक की मृत्यु हो गई है और नाटक आगे न हो सकेगा। हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हमारा कोई हाथ की बात भी नहीं। लोग नाटक में बड़े उलझे थे। अभी तो जिज्ञासा जगी थी और ये तो बीच में सब टूट गया, जैसे नींद टूट गई। एक स्त्री ने खड़े होकर कहा कि छाती के ऊपर मालिश करो अभिनेता की। मैनेजर ने कहा, देवी जी वो मर चुका है, अब मालिश से क्या लाभ होगा? उस स्त्री ने कहा, लाभ ना हो, हानि क्या होगी? उस स्त्री ने कहा, लाभ ना हो, हानि क्या होगी? बस तुम्हारी प्रार्थना ऐसी ही है कि अगर लाभ ना हुआ कोई हर्जा नहीं, हानि क्या होगी?
मरते वक्त नास्तिक भी आस्तिक हो जाते, इस भय से कि कहीं परमात्मा हो ही ना। बूढ़े होते होते सभी नास्तिक आस्तिक होने लगते, क्योंकि जिस जैसे मौत करीब आती है और पैर लड़खड़ाते हैं और अंधेरा घना होने लगता है और आकाश के तारे छुपने लगते, सब आशाओं के दिए बुझने लगते और लगता है अब सिर्फ कब्र के अतिरिक्त और कोई जगह न रही, तो नास्तिक भी परमात्मा का स्मरण करने लगता है। कौन जाने, शायद हो, लेकिन शायद से प्रार्थना नहीं बनती। शायद से समझदारी तो समझ में आती है, प्रेम समझ में नहीं आता। समझदारी से कोई कभी समझदार नहीं हुआ, समझदारी के कारण ही तो तुम नासमझ बने हो। तुम्हारी समझदारी ही महंगी पड़ रही है। तो परमात्मा की तरफ अगर तुम होशियारी से जा रहे हो, बही खाते का हिसाब वहां भी फैला रहे हो, सोचते हो कि ठीक है संसार को भी संभाल लें, परमात्मा को भी संभाल लें, दोनों नाव पर सवार हो जाएं, तो तुम मुश्किल में पड़ोगे। तुम मुश्किल में पड़े हो, क्योंकि मैं देखता हूं तुम दोनों नाव में आधे आधे खड़े हो। नाव पर तो एक ही चढ़ा जाता है, एक ही नाव पर चढ़ा जाता है, अन्यथा दुविधा पैदा हो जाती। दो दिशाओं में चलोगे तो टूट जाओगे, खंड खंड हो जाओगे, बिखर जाओगे। और जब तुम ही खंड खंड हो गए, बिखर गए, जब तुम्हारे भीतर ही एकतांता न रही, तो प्रार्थना कौन करेगा, पूजा कौन करेगा? भीड़ थोड़ी पूजा करती है, भीतर की एकता से पूजा उठती है, भीतर की अखंडता से सुगंध उठती है प्रार्थना की। तो इस बात को पहले ख्याल में ले लेना चाहिए, तो ही भक्ति सूत्र समझ में आ सकेंगे। ये जिंदगी अगर तुम्हें अभी भी रसपूर्ण मालूम पड़ती है तो थोड़ा और जी लो। आज नहीं कल रस टूट ही जाएगा। जितना आदमी सजग हो उतने जल्दी रस टूट जाता है, जितना आदमी बेहोश हो उतनी देर तक रस टिकता है। बेहोशी रस का सहारा है। जितनी तुम्हारे भीतर बुद्धिमानी हो, होशियारी नहीं कह रहा हूं, चालाकी नहीं कह रहा हूं, बुद्धिमत्ता हो, उतने जल्दी तुम जीवन के रस से चुक जाओगे। और जब जीवन का रस चुकता है तभी तुम्हारी रसधार जो जीवन में नियोजित थी मुक्त होती है। अब संसार में जाने को कोई जगह ना बची, अब वो रास्ता ना रहा। अब चीजों की तरफ दौड़ने की बात ना रही। अब संग्रह को बड़ा करना है, मकान बड़ा बनाना है, धन इकट्ठा करना है, पद प्रतिष्ठा पानी है, सब व्यर्थ हुआ। अब तुम अपने घर की तरफ लौटते हो। घर बयाबा में बनाया नहीं हमने, लेकिन जिसको घर समझे हुए थे वह बयाबा निकला। कोई रेगिस्तान में घर नहीं बनाया था, लेकिन जिसको घर समझे हुए थे वही रेगिस्तान निकला, वही वीरान निकला। जिस दिन तुम्हें अपना घर बयाबा मालूम पड़े, वीरान मालूम पड़े, वीरान है, सिर्फ तुम अपने सपनों के कारण उसे सजाए हो। जरा चौंक के देखो, जिसे तुम घर कह रहे हो वो घर नहीं, ज्यादा से ज्यादा सराय है। आज टिके हो, कल विदा हो जाना पड़ेगा। जो छिन ही जाना है उसको अपना कहना किस मुंह से संभव है? जहां से उखड़ ही जाना पड़ेगा, जहां क्षण भर को ठहरने का अवसर मिला है। पड़ाव हो सकता है, मंजिल नहीं है, और मंजिल के पहले घर कहां?
घर तो वही हो सकता है जहां पहुंचे तो पहुंचे, जिसके आगे जाने को कुछ और न रहे। परमात्मा के अतिरिक्त कोई घर नहीं हो सकता। मुझसे लोग पूछते हैं सन्यास की परिभाषा क्या, तो मैं कहता हूं दो तरह के घर बनाने वाले हैं, दो तरह के गृहस्थ। एक जो संसार में घर बनाते उनको हम गृहस्थी कहते हैं, एक जो परमात्मा में घर बनाते वो भी गृहस्थ हैं, उनको हम सन्यासी कहते हैं। सिर्फ भेद करने को। घर अलग अलग जगह बनाते हैं। एक है जो पानी पर जीवन को लिखते, लिख भी नहीं पाते और मिट जाता है, और एक है जो जीवन की शाश्वतता पर लिखते। एक है जो रेत पर घर बनाते, जिनकी बुनियाद ही डगमगा रही है, और एक है जो जीवन की शाश्वतता को आधार की तरह स्वीकार करते। पहला सूत्र है वह भक्ति कामना युक्त नहीं, क्योंकि वह निरोध स्वरूप है। संसार यानी कामना। संसार का ठीक अर्थ समझ लो, क्योंकि तुम्हें संसार का भी अर्थ गलत ही बताया गया है। कोई घर को छोड़कर भाग जाता है तो वो कहता संसार छोड़ दिया। कोई पत्नी को छोड़कर भाग जाता है तो कहता संसार छोड़ दिया। काश संसार इतना स्थूल होता, काश तुम्हारी पत्नी के छोड़ जाने से संसार छूट जाता, काश बात इतनी सस्ती होती तो सन्यास बहुत बहुमूल्य नहीं होता। संसार न तो पत्नी में है, न घर में है, न धन में है, न बाजार में है, न दुकान में। संसार तुम्हारी कामना में। जब तक तुम मांगते हो कि मुझे कुछ चाहिए, जब तक तुम सोचते हो कि मेरा संतोष, मेरा सुख मुझे कुछ मिल जाए उसमें है, तब तक तुम संसार में हो। जब तक मांग है तब तक संसार है। संसार का अर्थ है तुम्हारा हृदय एक भिक्षा पात्र है जिसको लिए तुम मांगते फिरते हो, कभी इस द्वार कभी उस द्वार, कितने ठुकराए जाते हो, लेकिन फिर संभल के मांगने लगते हो, क्योंकि एक ही तुम्हारे मन में धारणा है कि और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा मिल जाए तो शायद सुख हो। और की दौड़ संसार है। तो तुम मंदिर में भी बैठ जाओ और वहां भी अगर तुम मांग रहे हो तो तुम संसार में ही हो। तुम हिमालय पर चले जाओ, वहां भी आंख बंद करके अगर तुम मांग ही रहे हो, परमात्मा से कह रहे हो और दे, स्वर्ग दे, मोक्ष दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या मांगते हो। संसार का कोई संबंध इससे नहीं है कि तुम क्या मांगते हो। संसार का संबंध बस इससे है कि तुम मांगते हो। इस बात को ठीक से समझ लेना, अन्यथा संसार छोड़ने का ढोंग भी हो जाता है, संसार छूटता भी नहीं। संसार तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। संसार तुम्हारी इस मांग में है कि मैं जैसा हूं वैसा काफी नहीं, कुछ चाहिए जो मुझे पूरा करे। मैं अधूरा हूं, अतृप्त हूं, असंतुष्ट हूं, कुछ मिल जाए जो मुझे पूरा करे, तृप्त करे, संतुष्ट करे। स्वयं को अधूरा मानने में और आशा रखने में कि कुछ मिलेगा जो पूरा कर देगा, बस वहां संसार है। मांग छूटी, संसार छूटा, तब कोई घर छोड़ने की जरूरत नहीं, न पत्नी को छोड़ने की जरूरत, न पति को, न बच्चों की, उनका कोई कसूर नहीं। घर में रहते तुम संसार से मुक्त हो जाते हो, पत्नी के पास बैठे तुम संसार से मुक्त हो जाते हो, बच्चों को साजते संभालते तुम संसार से मुक्त हो जाते हो। क्योंकि संसार से मुक्त होने का केवल इतना ही अर्थ है कि अब तुम तृप्त हो, जैसे हो, जो हो। तुम्हारे होने में अब कोई मांग नहीं, तुम्हारे होने में अब कोई आकांक्षा नहीं, तुम्हारा होना कामना तुर नहीं है।
तुम अब एक कामनाओं का फैलाव नहीं हो, विस्तार नहीं हो, तुम बस हो तृप्त। यही क्षण और जैसे तुम हो पर्याप्त है। पर्याप्त सुनने नहीं जाए, तुम उसे धन्यवाद देने जाते हो कि तूने इतना दिया, अपेक्षा से ज्यादा दिया, जो कभी मांगा नहीं था वह दिया। तेरे देने का कोई अंत नहीं। हमारा पात्र ही छोटा पड़ता जाता है और तू भरे जा रहा है। तब भी तुम रोते हो जाके मंदिर में, लेकिन तुम्हारे आंसुओं का सौंदर्य। और जब तुम मांग से रोते हो तब तुम्हारे आंसू गंदे, दीन है, दरिद्र है। जब तुम अहोभाव से रोते हो तुम्हारे आंसुओं का मूल्य कोई मोती नहीं चुका सकते। तब तुम्हारा एक एक आंसू बहुमूल्य है, हीरा है। आंसू वही है, लेकिन अहोभाव से भरे हुए हृदय से जब आता है तो रूपांतरित हो जाता है। तुम जरा फर्क करके देखना, तुम दुख में भी रोए हो, पीड़ा में रोए हो, असंतोष में रोए हो, शिकायत में रोए हो, कभी अहोभाव में भी रोकर देखना, कभी आनंद में भी रोकर देखना, और तुम पाओगे तुम्हारे बदलते ही आंसुओं का ढंग भी बदल जाता। तब आंसू फूलों की तरह आते, तब आंसुओं में एक सुगंध होती जो इस लोक की नहीं। मीरा भी रोती है, पर मीरा के आंसू भिखारी के आंसू नहीं। चैतन्य भी रोते, लेकिन चैतन्य के आंसू दीन दरिद्र नहीं, कुछ मांग से नहीं निकल रहे, किसी अभाव से पैदा नहीं हुए, किसी बड़ी गहन भाव दशा से जन्मे। गंगा का जल भी उतना पवित्र नहीं। वह भक्ति कामना युक्त नहीं है, क्योंकि वह निरोध स्वरूप है। निरोध स्वरूप। साधारणतः भक्ति सूत्र पर व्याख्या करने वालों ने निरोध स्वरूपा का अर्थ किया है कि जिन्होंने सब त्याग दिया, छोड़ दिया। नहीं, मेरा वैसा अर्थ नहीं। जरा सा फर्क करता हूं, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। समझोगे तो उससे बड़ा फर्क नहीं हो सकता। निरोध स्वरूपा का अर्थ ये नहीं है कि जिन्होंने छोड़ दिया। निरोध स्वरूपा का अर्थ है कि जिनसे छूट गया। निरोध और त्याग का वही फर्क है। त्याग का अर्थ होता है छोड़ा, निरोध का अर्थ होता है छूटा। व्यर्थ हुआ। जो चीज व्यर्थ हो जाती है उसे छोड़ना थोड़ी पड़ता है, छूट जाती। सुबह तुम रोज घर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके बाहर फेंक आते हो, तो तुम कोई जाके अखबारों के दफ्तर में खबर नहीं देते कि आज फिर त्याग कर दिया कूड़े करकट का, ढेर का ढेर त्याग कर दिया। तुम जाओगे तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। अगर कूड़ा करकट है तो फिर छोड़ना, इसकी बात ही क्यों उठाते हो? तो जो आदमी कहता है मैंने त्याग किया, वो आदमी अभी भी निरोध को उपलब्ध नहीं हुआ, क्योंकि त्याग करने का अर्थ ही ये होता है कि अभी भी सार्थकता शेष थी। अगर कोई कहता है कि मैंने बड़ा स्वर्ण छोड़ा, बड़े महल छोड़े, गौर से देखना, स्वर्ण अभी भी स्वर्ण था, महल अभी भी महल थे। छोड़ना बड़ी चेष्टा से हुआ। चेष्टा का अर्थ ही यह होता है कि रस अभी कायम था, फल पका न था, कच्चा था, तोड़ना पड़ा। पका फल गिरता है, कच्चा फल तोड़ना पड़ता है। तो त्यागी तो सभी कच्चे। निरोध को उपलब्ध व्यक्ति पका हुआ व्यक्ति। त्याग और निरोध का यही फर्क है। नारद कह सकते थे त्याग स्वरूपा है, पर उन्होंने नहीं कहा निरोध स्वरूपा।
व्यर्थ हो गई जो चीज, वो गिर जाती, उसका निरोध हो जाता है। सुबह तुम जागते हो तो सपनों का त्याग थोड़ी करते हो कि जाग के तुम कहते हो कि बस रात भर के सपने छोड़ता हूं। जागे कि निरोध हुआ। जागते ही तुमने पाया कि सपने टूट गए, सपने व्यर्थ हो गए, सपने सिद्ध हो गए कि सपने थे, बात समाप्त हुई। अब उनकी चर्चा क्या करनी। जो त्याग का हिसाब रखते हैं समझना भोगी ही है, शीर्षासन करते हुए उल्टे खड़े हो गए, भोगी ही है। एक सन्यासी को मैं जानता हूं जो भूलते ही नहीं। कोई 40 साल पहले उन्होंने छोड़ा था संसार, छोड़ा था, निरोध नहीं हुआ था। 40 साल बीत गए, अभी भी छूटा नहीं। छोड़ा हुआ कभी छूटता ही नहीं। वो अभी भी कहते रहते हैं कि मैंने लाखों रुपए पर लात मार दी। मैंने उनसे एक दिन कहा कि लात लग नहीं पाई, तुमने मारी होगी, चूक गई। उन्होंने कहा क्या मतलब? 40 साल हो गए, छूट गया, छूट गया। इसकी चर्चा क्यों खींचते हो? इसे रोज रोज याद क्यों करते हो? रस कायम, लाखों में अभी भी मूल्य है। अभी भी तुम दूसरों को भूलते नहीं बताना कि मैंने लाखों पे लात मारी। तुमने बैंक बैलेंस कायम रखा है, गिनती जारी है। नहीं, ये त्याग तो है, निरोध नहीं। त्याग झूठा सिक्का है निरोध का। निरोध बड़ी अद्भुत घटना है। रामकृष्ण के पास एक आदमी आया, 1000 सोने की असरफियां लाया था दान करने, उनको देने। उन्होंने कहा मुझे जरूरत नहीं, तू एक काम कर, गंगा में फेंका। वो गया लेकिन घंटा भर हो गया, लौटा नहीं। तो रामकृष्ण आदमी भेजे कि देखो क्या हुआ, कहीं दुख में डूब तो नहीं मरा। गए तो वो एक एक असरफी को बजा बजा के फेंक रहा था और भीड़ इकट्ठी हो गई थी, लोग चमत्कृत हो रहे थे। तो उन्होंने आके कहा कि वो एक एक असरफी गिन गिन के फेंक रहा है। तो रामकृष्ण गए और उससे कहा ना समझ, जब कोई इकट्ठा करता है तब तो गिनना समझ में आता है, लेकिन जब फेंकना ही तो क्या गिन के फेंकना। 999 थी कि 1000 थी, क्या फर्क पड़ता है? कोई हिसाब रखना है पीछे की कितनी फेंकी, कि कितनी दान की। अगर हिसाब रखना है तो फेंक ही मत, अपने घर ले जा। जब हिसाब ही नहीं छूटता है तो असरफियां छोड़ने से कुछ भी ना होगा। असली चीज हिसाब का छूटना है, असली चीज असरफियों का छूटना नहीं। जीसस ने कहा है तुम्हारा एक हाथ जो दान करे दूसरे हाथ को पता ना पड़े। सूफी फकीर कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल, हिसाब मत रख कि अब भूल कुएं में डाल दे, बात खत्म हो गई, जैसे कभी हुई ही ना थी। लेकिन तुम जाओ अपने त्यागियों के पास, महात्माओं के पास, तुम उनके पास पूरा हिसाब पाओगे। हिसाब ठीक भी नहीं पाओगे, बहुत बढ़ाया चढ़ाया हुआ है। 1000 छोड़े होंगे तो लाख हो गए। अब पूछता कौन है? और त्याग की परीक्षा भी क्या है, कसौटी भी क्या है? तुम्हारे पास लाख रुपए हैं तो तुम रुपए दिखा सकते हो, लेकिन जिसने लाख छोड़े उसके पास प्रमाण क्या है कि उसने लाख छोड़े कि 10 लाख छोड़े? न केवल महात्मा गण ऐसा करते हैं, महात्माओं के शिष्य उसको बढ़ाते चले जाते। महावीर ने महल छोड़ा, धन संपत्ति छोड़ी। जैनियों ने जो शास्त्र लिखे उनमें इतना बढ़ा चढ़ा के लिखा है, वो सरासर झूठ है। क्योंकि महावीर का साम्राज्य बड़ा छोटा सा था, कोई बड़ा नहीं था। महावीर के समय भारत में 2000 राज्य थे, कोई बहुत बड़ा नहीं था। एक छोटी डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा नहीं, छोटे जिले से ज्यादा नहीं था। इतने हाथी घोड़े जितने जैनियों ने लिखे अगर होते तो आदमियों के रहने की जगह न रहती।
लेकिन बढ़ जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ, हिंदू उसकी जो कहानी बताते हैं उसको अगर सुनो तो ऐसा लगता है कि वो उस युद्ध के लिए पूरी पृथ्वी कम पड़ेगी। कुरुक्षेत्र का छोटा सा मैदान, उसमें 18 अक्षौणी सेनाएं बन नहीं सकती। लड़ना तो दूर, अगर वो प्रेम भी करना चाहे शांत खड़े हो तो भी संभव नहीं। लड़ने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, स्थान चाहिए, लेकिन बढ़ता जाता है। बुद्ध के भक्तों ने जो लिखा है वो सच नहीं, क्योंकि बुद्ध की भी जगह बड़ी छोटी थी। वो कोई बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं था। लेकिन जिस तरह की कहानियां हैं, और कहानियां बढ़ती चली गई हैं। क्यों? इन कहानियों को बढ़ाने का कारण क्या है? कारण साफ है कि हम त्याग को भी धन की मात्रा से ही समझ पाते हैं, और कोई उपाय नहीं। समझो, अगर महावीर फकीर के घर पैदा होते और पास धन न होता तो तुम कैसे जानते कि उन्होंने त्याग किया? वो घर छोड़ देते। लेकिन त्यागी तो नहीं हो सकते थे। महात्यागी तुम कैसे कहते? था ही नहीं कुछ तो छोड़ा क्या? तुम्हें भीतर के रहस्य तो दिखाई नहीं पड़ते, बस बाहर की चीजें दिखाई पड़ती। तब तो इसका अर्थ हुआ कि केवल धनी ही त्यागी हो सकते। तब तो इसका अर्थ हुआ कि त्यागी होने के पहले बहुत धनी हो जाना जरूरी है। तब तो इसका यह अर्थ हुआ कि परमात्मा के जगत में भी अंततः धन का ही मूल्य है, उसी से हिसाब लगेगा। एक फकीर ने सब छोड़ दिया, उसके पास 2 पैसे थे। महावीर ने भी सब छोड़ दिया, उनके पास करोड़ रुपए थे। परमात्मा के सामने हिसाब में महावीर जीत जाएंगे, गरीब हार जाएगा। 2 पैसे छोड़े, इन्होंने करोड़ छोड़े। नहीं, परमात्मा के राज्य में तुमने क्या छोड़ा इसका सवाल नहीं, छोड़ा या नहीं छोड़ा बस इसका ही सवाल है। छोड़ा या छूटा इसका ही सवाल है। निरोध का अर्थ है छूट जाता है। जिन्होंने संसार के सत्य को देखा उनके जीवन में निरोध आ जाता है। उस निरोध को नारद ने भक्ति का स्वभाव कहा। वह भक्ति कामना युक्त नहीं है और निरोध स्वरूप है, उसका स्वरूप है निरोध। जैसे ही संसार से कामना हटती है, वही कामना परमात्मा की दिशा में प्रार्थना बन जाती। वही ऊर्जा, कोई अलग ऊर्जा नहीं है। वही हाथ जो भिक्षा पात्र बने थे प्रार्थना में जुड़ जाते, वही हृदय जो धन संपत्ति को मांगता फिरता था परम अहोभाव में झुक जाता है। वही जीवन ऊर्जा जो नीचे की तरफ भागती थी, खाई खड्ड खोजती थी, आकाश की तरफ उठने लगती। तेरी राह किसने बताई न पूछ, दिले मुझ तरफ राहबर हो गया। तेरी राह किसने बताई ये मत पूछ, प्यासा दिल सदगुरु हो गया। व्याकुल हृदय मार्गदर्शक बन गया। तेरी राह किसने बताई न पूछ, दिले मुझ तरफ राहबर हो गया। जिस दिन संसार से तुम्हारा रस टूटता है, व्याकुलता जगती है परमात्मा की, वही मार्गदर्शक हो जाता है, वही तुम्हें ले चलता है, उसी के सहारे लोग पहुंचते हैं। संसार की मांग करता हुआ व्यक्ति उन 1000 चीजों की मांग में चाहे तो परमात्मा की मांग को भी जोड़ ले सकता है, लेकिन वो फेहरिस्त में एक नाम होगा, लंबी फेहरिस्त में, और मेरे ख्याल से आखिरी होगा। अगर तुम्हारी फेहरिस्त में 1000 नाम है तो वो 1001 होगा।
मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं प्रार्थना करना चाहते, समय कहां। इन्हीं लोगों को मैं सिनेमा में बैठे देखता हूं, इन्हीं लोगों को मैं क्लब घर में ताश खेलते देखता हूं, इन्हीं लोगों को अखबार को पढ़ते देखता हूं सुबह से उठ के, इन्हीं लोगों को व्यर्थ की गपशप में संलग्न देखता हूं। यही लोग हजार तरह के उपद्रव में जुड़ जाते हैं, लड़ाई झगड़ों में जुड़ जाते हैं, हिंदू मुसलमानों को काटने लगते हैं, मुसलमान हिंदुओं को काटने लगते हैं, यही लोग। लेकिन जब प्रार्थना का सवाल उठता है कहते हैं समय का। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि और बड़ी चीजें हैं परमात्मा से, समय पहले उनको दें, फिर बच जाए तो परमात्मा को दें। वो ये नहीं कह रहे हैं कि समय नहीं है, वो ये कह रहे हैं समय तो है, समय तो सभी के पास बराबर है, लेकिन और चीजें ज्यादा जरूरी हैं। परमात्मा क्यों में बिल्कुल अंतिम खड़ा है। पहले धन इकट्ठा कर लें, मकान बना लें, इज्जत प्रतिष्ठा संभाल लें, फिर ऐसे परमात्मा प्रतीक्षा ही करता रहता है, फिर कभी आता नहीं, आएगा ही नहीं, क्योंकि संसार की दौड़ कभी पूरी नहीं होती। यहां कुछ भी पूरा होने वाला नहीं। यहां तो जितना पियो उतनी प्यास बढ़ती जाती, यहां तो जितना भोजन करो उतनी भूख बढ़ती जाती, यहां तो जितनी तिजोरी भरती जाए उतना ही आदमी भीतर कृपण होता चला जाता है। दुनिया बड़ी अद्भुत है। यहां गरीब के पास तो अमीर का दिल मिल भी जाए, अमीर के पास बिल्कुल गरीब का दिल होता है। इन हजार उपद्रवों में अगर तुम सोचते हो कि परमात्मा को भी एक आकांक्षा बना लेंगे तो संभव नहीं। परमात्मा तो अभीप्सा बने तो ही तुम अधिकारी होते हो। अभीप्सा का अर्थ होता है सारी इच्छाएं उसी की इच्छा में परिणत हो जाएं, सारे नदी नाले उसी के सागर में गिर जाएं, उसके अतिरिक्त कुछ भी न सूझे, उसके अतिरिक्त हृदय में कोई आवाज न रहे, उसके अतिरिक्त श्वासों में कोई स्वर न बजे, उसका ही एक तारा बजने लगे। फकीरों के पास तुमने एक तारा देखा है, कभी सोचा ना होगा, एक तारा प्रतीक है। परमात्मा के लिए एक ही तार काफी। सितार में और बहुत तार होते हैं, वीणा में बहुत तार होते हैं, और सारंगी में बहुत तार होते हैं। वो संसार के प्रतीक है, एक तारा परमात्मा का, बस एक तारा। एक ही अभीप्सा का स्वर बजने लगे, दूसरी कोई ध्वनि भी न रह जाए तो ही। रग रग में नैसे इश्क है ए चारागर मेरे, यह दर्द वह नहीं कि कहीं हो कहीं ना हो। रग रग में नैसे इश्क है ए चारागर मेरे, यह दर्द वह नहीं कि कहीं हो कहीं ना हो। जब परमात्मा का दर्द तुम्हारे रग रग में समा जाता है, जब तुम्हारा रोआ रोआ उसी को पुकारता है, सोते और जागते अहिर्निश उसका ही स्मरण बना रहता है। करो कुछ भी, याद उसकी ही, जाओ कहीं, याद उसकी ही, बैठो कि उठो कि सो, याद उसकी ही। जब रग रग में ऐसा समा जाता है तभी तुमने पात्रता पाई, तभी तुम अधिकारी हुए। और ध्यान रखना, आज नहीं कल इस महाक्रांति में उतरना ही पड़ेगा। लाख तुम कोशिश करो इस संसार को घर बना लेने की, सफलता मिलने वाली नहीं। कोई कभी सफल नहीं हो पाया। सपने को सच कितना ही मानो, सपना एक दिन टूटता ही है। सपने का स्वभाव ही टूट जाना है। तुम उसे सच मान के थोड़ी बहुत देर नींद ले सकते हो, लेकिन सदा के लिए नींद नहीं हो सकती।
सपने का स्वभाव ही शुरू होना समाप्त होना है। इस संसार को तुम लाख कोशिश करो, हम सब कोशिश कर रहे हैं। हमारी सारी कोशिश यही है कि बुद्ध, नारद, मीरा, इन सबको हम गलत सिद्ध कर दें। हम सबकी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश यही कि हम सिद्ध कर देंगे कि संसार में सुख है। हम सिद्ध कर देंगे कि परमात्मा आवश्यक नहीं। हम सिद्ध कर देंगे कि जीवन परमात्मा के बिना पर्याप्त है। हम सिद्ध कर देंगे कि धन में है कुछ, कि ये सपना नहीं है, माया नहीं है, सत्य है। छोड़ो इस